पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वरदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें, उसे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। पेज 19, पृष्ठ संख्या 19। प्रभु मंदिर में आए, दिव्य दर्शन तेरा पाने, नतमस्तक तेरे चरणों में हम प्रभु जी पधारे हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार। हर पल होवे हमारे प्रभु, तेरी महिमा पार। प्रभु चरणों में हम आए, जीवन तुझसे पाने। तन मन तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार। हर पल होवे हमारे प्रभु, तेरी महिमा पार। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार। हर पल होवे हमारे प्रभु, तेरी महिमा पार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आशा है कि आप सभी ठीक हैं और जो बीमार भाई बहन हैं वे रिकवर कर रहे होंगे। दिन प्रतिदिन हम अच्छी खबर नहीं सुन रहे हैं। शायद हम लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं या हम थोड़ा लिथार्जिक हो रहे हैं। ऐसे में प्रभु भी शायद हमारी मदद नहीं कर पाएंगे जब हम स्वयं अपनी मदद नहीं करते हैं। इस विकट परिस्थिति में आइए एक बार फिर हम प्रभु के चरणों में आए हैं, प्रभु के मंदिर में आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो विकट परिस्थिति में हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कई लोग अकेलापन महसूस भी कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ये मिसा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है। कुछ लोगों ने धन्यवाद के रूप में, कुछ लोगों ने अपने विशेष मतलबों के लिए, कुछ लोगों के परिवार में इस महामारी के समय में अपने प्रियजनों को खोया है। उन सभी को हम प्रभु को अर्पित करते हुए ये मिसा बलिदान हम चढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, क्योंकि स्वयं प्रभु ने अपने पिता की योजना को पूरा किया और नम्र बन करके उसे पूरा किया। वही प्रभु हमें आह्वान करता है कि जब हमारा प्रभु नम्र और विनीत है, आइए हम भी नम्र और विनीत होते हुए प्रभु के चरणों में आए, अपने को समर्पित करते हुए जो भी हमारी कमज़ोरियां हैं, गलतियां हैं, उनके लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 37, पृष्ठ संख्या 37। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। ख्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। पेज 50, पृष्ठ संख्या 50। महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है।
पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको आनंद सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है। वे गधे पर, बछड़े पर, गधी के बछड़े पर सवार है। वह इफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम के युद्ध के घोड़े को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य होगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है।
उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण हैं। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। Second reading, a reading from the letter of St. Paul to the Romans. You are not in the flesh, you are in the Spirit, if the Spirit of God really dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will give life to your mortal bodies also through his Spirit who dwells in you. So then, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. The word of the Lord. Thanks be to God. Acclamation. पेज 102, पृष्ठ संख्या 102। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय यीशु ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, विनम्रता ईश्वरीय गुण है। जो विनम्र है वो ईश्वरीय गुण से विभूषित है। हर एक को प्रभु ने बुलाया है कि हम स्वभाव से नम्र और विनीत हो, जिस प्रकार प्रभु यीशु स्वयं नम्र और विनीत होकर के अपने पिता ईश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं।
और वो स्वयं बताते हैं कि जिस प्रकार वे नम्र और विनीत हैं, हम भी नम्र और विनीत बने। अक्सर हम सोचते हैं जो नम्र व्यक्ति हैं वो झुक के चलता हो या फिर कुछ बात नहीं करता हो, शांत रहता हो। जरूर नहीं है कि नम्र ऐसे व्यक्ति हों। कई बार हम दूसरों की आज्ञाओं को मानते हैं क्योंकि हमें मानना है, लेकिन हम दिल से उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम चाहे ऑफिस में हो, हमारे बॉस हमें कुछ कहें, हम आज्ञा मानते हैं लेकिन शायद नम्रता के साथ में नहीं। हमारे सुपीरियर्स हमें कोई आदेश देते हैं, हो सकता है हम उसे पूरा करें, लेकिन हम अपने मन में उनके विरुद्ध अवश्य कुड़कुड़ाते भी होंगे। वह स्वभाव नम्रता का नहीं है। नम्रता स्वयं वो व्यक्ति जो जीवन में जी रहा है उसे पता है वो कितना नम्र है। कई बार हम लोग देखते हैं लोग सीधी बात कहते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग कहते हैं कि शायद ये घमंडी है, लेकिन वो अपने सोच के अनुसार स्पष्टवादी है और वो कहना चाहता है, और हम ऐसे स्पष्टवादी लोगों को नम्रता की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। इसमें प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्तिगत रूप से जानता है वो कितना नम्र है। हम जो बाह्य रूप से उन्हें देखते हैं, अपना ब्रांड लगा देते हैं, और इसीलिए अलग अलग लोगों के लिए वही एक व्यक्ति अलग अलग ब्रांड में बन जाता है। लेकिन प्रभु स्वयं अपने जीवन के द्वारा बताते हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसमें वो खुद कहते हैं, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। मेरी योजना लोगों की योजना या इस राज्य की योजना के अनुसार नहीं है। मेरे कार्य जो भी हैं उसका पुरस्कार वो ईश्वर जिसने मुझे भेजा है वो देगा। प्रभु ने हमें भी बुलाया है कि हम भी वो सब कार्य करें, और बपतिस्मा के द्वारा विशेष रूप से हम सभी प्रभु के सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि तूने ज्ञानियों को और समझदारों से बातों को छिपा करके साधारण से निरे बच्चों के लिए, जो साधारण व्यक्ति हैं, उनको तूने ये सब ज्ञान दिया है। और कई बार वो लोग विचलित भी हो जाते हैं, और इसलिए पिता ईश्वर से प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हे पिता ईश्वर, जो तूने बातें ज्ञानियों से परे, इन समझदार से कम जो व्यक्ति हैं, जो दुनिया की नज़र में समझदार शायद नहीं है, उन सबको तूने वो ज्ञान दिया है। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु के जन्म के समय साधारण से गडेरियों को प्रभु का दूत संदेश देता है। माँ मरियम एक साधारण सी महिला, संत यूसुफ जो साधारण सी एक महिला। इसी प्रकार प्रभु के प्रेरित शिष्यगण शायद जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास था, जो उन्होंने देखा, समझा, परखा, उसके अनुसार जीवन बिताना चाहते थे। और इसीलिए प्रभु कहते हैं, तुम सब के सब मेरे पास में आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के पास में आए, अपने विश्वास में कमज़ोर ना हो, हम प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाएं, और जो कुछ हमारे जीवन में आज घटित हो रहा है उसे सहज स्वीकार करते हुए प्रभु को ही समर्पित करें। अपनी कमज़ोरियों को, अपनी गलतियों को, अपने भाई बहनों को जो बीमार हैं, अपने आसपास के लोगों को न केवल हम शब्दों से बल्कि अपने जीवन के द्वारा भी ये बताना सीखें कि हम नम्र और विनीत हैं, और उनके लिए कार्य करने के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए कार्य करने के लिए सदा तत्पर हैं। आइए हम अपने मनोरथों को इस मिसा बलिदान में चढ़ाते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए भावी जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए
और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अपने पास में बुलाया है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बड़े विश्वास और भक्ति के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं को, कलीसिया की प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी कैथोलिक कलीसिया को अनुशासन और सही दिशा की ओर ले सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग जनता के अधिकारी हैं और उच्च पदों पर नियुक्त हैं, वे अपनी शक्ति और पद का उपयोग धन कमाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए न करें, परंतु समाज के आम लोगों की भलाई के लिए करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वासियों के बोझ को हल्का करने में मदद करें और उनकी परेशानियों और कठिनाइयों में उनका साथ दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर क्रिस्तीय विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन तथा विनम्र बनाया और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा लाचार है और उन पर उनके अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लोग उसकी पुकार को सुने और उनको न्याय मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में रखें। हम ये सभी प्रार्थनाएं प्रभु के नाम पे चढ़ाते हैं। आमीन। पेज 125, पृष्ठ संख्या 125। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यहाँ उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मनशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वरदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर गाते हैं। पेज 130, पृष्ठ संख्या 130। पवित्र है प्रभु सर्वेश्वर, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु सर्वेश्वर, पवित्र है। स्वर्ग और भू पूर्ण है तेरी महिमा से, तेरी महिमा से। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम पे, जय जय उसकी जय। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित
नवजीवन प्रदान किया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। बहुत से ऐसे निवेदन हैं जो आज धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाना चाहते हैं। प्रभु, हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और जो इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माचार्य पायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और समृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो एक में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम भक्तिपूर्वक पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना में सुरक्षित रहें और जिन प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति विवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो स्वभाव से नम्र और विनीत है। धन्य हम जो इस भोज में आमंत्रित हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि आप क्या मेरे यहाँ आए, आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने आध्यात्मिक परम प्रसाद के लिए प्रार्थना करें। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन तक लाभदायक रहे। आमीन। पेज 153, पृष्ठ संख्या 153। क्रिस्त की आत्मा मुझे पवित्र कर, क्रिस्त के शरीर मुझे बचा, क्रिस्त के लहू मुझे प्रेम से भर दे, क्रिस्त के पांजर के जल मुझे धो डाल, क्रिस्त का दुख भोग मुझे धीरज दे। हे भले यीशु मेरी सुन ले, अपने घावों के भीतर मुझे छिपा, अपने से मुझको अलग न होने दे, दुष्ट बैरी से मुझे बचा ले, मरते घड़ी मुझे बुलाकर अपने पास आने की आज्ञा दे, जिससे तेरे संतों से मिलकर मैं युग युग तेरी स्तुति गाऊंगा। आमीन। प्रभु का कहना है,
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूखरिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। हम धन्यवाद देना चाहेंगे शांति के राजा चैनल को, जिन्होंने हमें यह मंच दिया जहां से हम आप तक लाइव पहुंच पाएँ। आगे की योजना के बारे में आपको समय समय पर बताया जाएगा कि अगले रविवार को हम शांति का राजा चैनल से मिस्सा कितने बजे कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धर्म प्रांत की ओर से भी, और आप सब जिन्होंने पिछले 3 महीनों से ये आध्यात्मिक लाभ इस चैनल के माध्यम से लिया है। हमने उनसे अनुग्रह किया था कि इस लॉकडाउन के समय हम मिस्सा बलिदान लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें सहर्ष हमारा ये निवेदन स्वीकार किया और बहुत से लोग, आप लोगों ने आशा है ये आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया होगा। मैं आप सबकी ओर से और हमारी ओर से शांति के राजा टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में आध्यात्मिक रूप से आपको उन्नत किया है और हम सब मिलकर के प्रार्थना कर पाएँ। धन्यवाद। पेज 223, पृष्ठ संख्या 223। दुखियों का दिलासा माँ, वीरों की ममता महिमा, दुखियों का दिलासा माँ, करुणामय कुंवारी माँ, शरण तेरी आई माँ, मेरी माँ, शरण तेरी आई माँ, शरण तेरी आई माँ, शरण तेरी आई
नमः।